श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 21 से 31 तक, जिसमें वर्णन कैकेयी का कोप भवन में जाना, दशरथ कैकेयी संवाद और दशरथ जी का शोक। जय श्री राम। रचिपचि कोटिक कुटिलपन कीन सिकपट प्रबोध, कैसी कथा सत सवति कै जेहि विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बत प्रति तीव्र आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। का पूछ से तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को पशु पक्षी भी जानते हैं। भयो पाकुदिन सजत समाजू, तुम पाई सुधि मोहिसन आजू। खाई अपहरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते सस्ते तुमने खबर पाई है। आज तुमसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो वसत्य कछु कहब बनाई, तो पित देई हमई सजाई। रामई तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ बोलती हूँ तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है। रेक कचाई कहऊ बल भासी, भामिन भयऊ दूध कही माँ की। जो सुत सहित करऊ सेवकाई, तो घर रहू न आने उपाई। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल देंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर के बाहर दूसरा उपाय नहीं है। कद्रु बिन तई दीन दुख, तुम्हें कौशिला देव। भरत बांध ग्रह से हैं, लखन राम के नेब। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। कै सुता सुनत कटुबानी, कही न सकै कछु सहमि सुखानी। तन पसेव कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकी। शरीर में पसीना आ गया और वो केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कोटिक कपट कहानी, धीरज धरऊ प्रबोध सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराही अमानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया और धीरज रखो कैकेयी भाग्य पलट गया। उसे कुचाल प्यारी लगी। वो बगुले को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी।
सुन मंतरा बात फुरि तोरी, दाहिने आँख नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखऊ रात कुछ अपने, कहूँ न तो ही मोहि बस अपने। कैकेयी ने मंथरा से कहा, सुन तेरी बात सत्य है, मेरी दाहिनी आंख नित फड़क रही है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे सपने देखता हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं हूँ। काह करऊं सखी सूझ सुभाऊ, दाहिन बाम न जानऊ काऊ। हे सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत न आजु लखी, अनबल काहुक कीन। के यग एक ही बार मई, दयो दुसह दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक बस चलता है, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुख दे दिया। नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियब न करब सवति सेवकाई। भरी बस देव जिया बब जाही, मरन नीक ते जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर जीवन व्यतीत कर दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के बस में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहुविधि रानी, सुनि कुबरी तिय माया ठानी। अस कस काहू मानि मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वो बोली, तुम मन से ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जही रावर अति अलबल अनबलता का, सोई पाई यहु फल परिपाका। जब ते सुखत सुनत मैं स्वामी ने, भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही, वही परिणाम में ये बुराई फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से ये कुमत सुना, तब से मुझे तो दिन रात भूख प्यास नहीं लग रही और रात को नींद भी नहीं आती। पूछ वो गुरु नरेक तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची। बामिन करो न कौ पाऊ, है तुम्हारी सेवा बसराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये बात सत्य है। हे बामिन, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं, राजा तुम्हारी सेवा के बस में है। परऊ कूप तु बचन पर, सकौ पूत पत त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ। अब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी। कुबरी कर कबुली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई चरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवा करके, अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर वो ये नहीं जानता कि मौत मेरे सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देती मनो मधुमाहुर घोरी। काई चेर सुधी आहाई कि नाही, स्वामी ने कहो कथा मोहि पाई। मंथरा की बातें सुनने में कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक हैं। मानो वो शहद में घोल
घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतई राजु रामहि बन बासु, देहु लेहु सब सवति उलासु। तुमने दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे उजही बचन न टरई। होई अकाज आजु निस बीते, बचन मोर प्रिय मानहु जी के। जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय में प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़े कुघात कर पात किनी, कहे कोप ग्रह जाऊ। काज समारे सजग सबू, सहसा जनिपति आऊ। पापिन मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कोप भवन में जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में मत आ जाना। कुबरी रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। तोई समहित न मोर संसारा, बहे जात कई भयसी अधारा। कुबरी को रानी ने प्राण के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई और नहीं है। तू मुझे वही जाती है, दुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूर्वब जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो इचक पूतरियाली। बहुविध चेरी आदरु देई, कोप भवन गवनी कह केई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दें, तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन के लिए चली। विपत बीज बरसा ऋतु चेरी, भुई भई कुमति कैकेयी केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट गया। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं, और अंत में उसको दुख रूपी फल होगा। कोप समाज साज सब सोई, राजु करत नित कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाल कछु जान न कोई। कैकेयी को भवन का सब साज सजकर को भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वो अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम मच रही है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजई सुमंगल चार। एक प्रभि सही एक निर्मही, वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार में सज रहे हैं। कोई भीतर जाता, कोई बाहर निकलता। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुने यार साही, मिल 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछो कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वो 10-5 मिलकर रामचंद्र जी के पास आते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी में उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं।
फिर ही भवन प्रिय आय छुपाई, करत परस्पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहु निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं कि संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह निभाने वाला कोई नहीं है। जय जय जोनि करम बस भ्रमहि, तह तह ईश देव यामहि। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, होवु नाथ और निबाहु। भगवान हमें यही दें कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योन में जन्मे वहाँ वहाँ उस योन में हम तो सेवक हों और सीता पर श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता जन्म जन्मांतर तक चलता रहे। अस अभिलाष नगर सब काहू, कह कह सुता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रही न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नपू, गयऊ कैकेयी गे। गवन निठुरता निकट किया, जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चौराऊ, भय बस अगौड़ परई न पाऊ। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रही रुखता के। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए, डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनती अरिस गयऊ सुखाई, देखऊ काम प्रताप बढ़ाई। शूल कुलिस असि अगव निहारे, तेरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेश प्रिया पहि गयऊ, देखि दशा दुख दारुण भयऊ। भूम शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमति है कसी कुबेसता फाबी, अनहि बात सूच जनु फाबी। जाई निकट नप कहा मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही है तुरिसानी। उसे दुर्बुद्धि कैकेयी को ये कुबेसता बुरा बेस कैसे फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी में बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी हो। कई है तुरानी रिसानी, पर सत पानी पति निवारई। मानव सरोस भुवंग भामिने, विषम भांति निहारही। दो बासना रसना दसन बर, मरम ठाहुर देखई। तुलसी न पति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो। ये कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो उनके हाथ को झटक कर हटा देती है, और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों वासनाओं उस नागिन की दो जीभ हैं और दोनों वरदान दांत हैं।
वो काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। बार बार कह राउ सुमुख सुलोचन पिक वचनी कारण मोहि सुनाऊ गजगामिन निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। अनहित तोर प्रिया के कीना के दुई सिर के जमु चाहत लीना कहूँ के रंग कहीं करो नरेशु कहूँ के नृपहि निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? का किस कंगाल को राजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊ तोर अरि अमरऊ मारी काह कीट बापुर नर नारी जान सिमोर सुबाऊ बरोरू मनु तव आनन चंद चकोरू। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सुत सर्बस मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जाओ कछु कहूँ कपटु कर तो ही भामिन राम सपत सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण से भी प्यारे सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझको कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बिहस मांग मन भावती बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घरी कु घरी समुझ जिय देखू बेग प्रिया परिहर ये कुबेशु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा ले। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे भेष को त्याग दे। यह सुन मन गुनि सपत बड़ी बिहस उठी मति मंद भूषण सजत बिलो कि मृग मनहु की राति निफंद। ये सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कह के ही हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहद जिय जानी प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी भामिन भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहद जानकर राजा दशरथ प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया है। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम देव काल जुबराजू सचहि सुलोचन मंगल साजू दलक उठ्यो सिन हृदय कठोरू जन दुई गयो पाक बरतोरू। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। ये सुनते ही उसका कठोर हृदय दहक गया, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा फूट गया हो। ऐसी पीर भी हंसते गोई चोर नारी जिम प्रगति न रोई लखई न भूप कपट चतुराई कोट कुटिल मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती जिसमें उसका भेद खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई नहीं लख रहे, क्योंकि वो करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है।
यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेह बड़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुंह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु स्त्रिया चरित तथा समुद्र है। फिर वो कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगू मांगू पे कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहो वरदान, दुई ते पावत संदेव। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह हो रहा है। जानहु मनम राहु हंसी कहाई, तुम्हें कुहाब परम प्रिय आई। था तीरा कि न मांगबु काऊ, बिसर गयो महिमो भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी प्रसंग याद ही नहीं। झूठऊ हमें दोष जन देहु, दुई के चारि मांग मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं पर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा रीत चली आई है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन दिया हुआ वचन नहीं जाएगा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई न कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह ही नहीं है। क्या करोड़ों गुंगुचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृत पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है, और मनु जी ने भी यही कहा है। तहीं पर राम शपथ कर आई, सुकत सने अवधि रघुराई। बात दृढ़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुलह जन खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री रामचंद्र जी की शपथ करने से आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करार करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही आंखों पर टोपी खोल दी। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुभग सुबिहंगु समाज। बिल्लिन जिम छाड़न चाहती, बचन भयंकर बाज। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भीलनी की तरह कैकेयी अपना बचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर तही टीका। मांगव दूसर बर कर जोरी, परवहु नाथ मनोरथ मोरी। वो बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को बहाने वाला एक बर तो दीजिए। भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस बेस विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु बचन भूप ही अशोकु, शशिकर छुअत बिकल जिमिकोकु। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसा चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सहामि नहीं कछु कही आवा,
जनु सचान बन झपटे उलावा, बिबरन भयो बिकट नर नाऊ, दामिन हन्यौ मनहु तरुतालु, बिबरन भयो निपट नर पालू, दामिन हन्यौ मनहु तरुतालु। राजा शाम गए, उनसे कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वो झुलस कर बजरंग हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मूंद दो लोचन, तनु धरि शोक लाग जन्मो सोचन, मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत कर निज में हत्यु समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही का शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हाथिनी की तरह उखाड़ कर जड़ समेत नष्ट कर दिया। अवध उजार कीन कैकेयी, दीन से अचल विपत्ति कहनेयी। कैकेयी अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति सुदृढ़ नींव डाल दी। कौने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमी, जति अविद्यानाश। किस समय पर क्या होगा, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे भी मारा गया। वैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। यही विदिराव मन ही मन झांखा, देख कुभाती सुकुमति मन माखा, भरत की रावुर पूत न होही, आनहु मोल बिसाई न मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झीझ रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप पर दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन समारे, देव उतर जन करहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा, तो आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो ना ही कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहो अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जग अपजस लेहु, सत्य सराय कहो बरु देना, मानहु ले मांगी चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके बर देने को कहा था, समझा था कि ये चबेना ही मांग लेगी। शिव दधीच बलि जो कछुबा का, तनु धरि तजऊ बचन पनु राखा, अति कटु वचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। राजा शिवी, दधीच और बलि ने कुछ कहा, शरीर और मन धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उगारे राय, सिर धुनली न उसास असे, मार सिमोही कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया।
आगे दीख जरत रिस भारी, मनहु रोष तरवारी उगारी। मूढ़िक बुद्धि धार निठुराई, धरी कुबरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस विचार प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार, नंगी तलवार म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है, और वो कुबरी मंथरा रूपी शान की धार तेज हुई है। लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले अमोरा। बोले राहु कठिन कर छाती, बानी सब नयता सुसुहाती। राजा ने कहा कि ये तलवार बड़ी भयानक और कठोर है, और सोचा क्या सत्य ही वो मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती बड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकेयी को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कहे सिकु भांति, वीर प्रतीत प्रीत करिहाती। मोरे भरत राम दुइया की, सत्य कहूँ कर शंकर साखी। हे प्रिय, हे वीर, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी तरह से वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें अर्थात एक से है। ये मैं शंकर जी को साक्षी मानकर सत्य वचन कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्रातः, एहि है बेगी सुनत दो भ्राता। सुदिन सोध सब साजु सजाई, देव भरत कहूँ राजू बजाई। मैं अवश्य ही सवेरे दूत को भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन मुहूर्त सुधवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दूत दे दूंगा। लोभ न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जिये, करत रहे नृपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है, और भरत पर उनका बड़ा भारी प्रेम है। मैं ही अपने मन में छोटे छोटे विचार करके राजनीति का पालन कर रहा हूँ। बड़े को राज तिलक देने का आज तक यही नियम रहा है।